वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द थर्ड यूनिट, दैट इज चैप्टर नंबर 2, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है बच्चों, इससे जस्ट प्रीवियस जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वो चैप्टर हम कंप्लीट यूट्यूब पे पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो चैप्टर है, हमने जब सेल चैप्टर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था बच्चों कि न्यूक्लियस और क्रोमोसोम, दीज आर द टू टॉपिक्स विच आर द बेसिक ऑफ द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। ठीक है बच्चे, तो आई विल ट्राई टू रिवाइज द टॉपिक सो दैट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। अच्छा, और ये चैप्टर जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर और यू कैन से एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर से पुट अप होते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का लिंक जो है बायोलॉजी के अंदर आपके कोर्स, आपके सिलेबस के अंदर 4 से 5 चैप्टर से लिंक, डायरेक्टली लिंक है। ठीक है, इफ यू कैन से लिविंग वर्ल्ड जो है चैप्टर, उससे लिंक है इसका। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लिंकेज है इस चैप्टर का। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है इसका लिंक। तो देयर आर मेनी चैप्टर्स जो कि अगर आप यहाँ पे इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं, प्लॉइडी क्या होता है, ठीक है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द डीएनए कंटेंट, ये सब कुछ छोटे टॉपिक्स अगर आप समझ लेते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए फर्दर आगे पढ़ने में। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है बच्चों, अगर हम आज बात करें अपनी खुद की बॉडी की, तो हम कहते हैं वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव हैं हम। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब अगर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी का जो है उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, इसका मतलब इतने सेल्स कहाँ से आए? कोई ना कोई सेल जो है वो विभाजित हुआ है, कोई मैजिक तो हुआ नहीं है। तो जैसे कि अगर हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था यूनिट द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हमने आपको एक साइंटिस्ट का नाम बताया था, दैट इज रुडोल्फ वर्चो। क्या कहा था रुडोल्फ वर्चो ने? रुडोल्फ वर्चो ने कहा था न्यू सेल न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। का मतलब है जो भी नई कोशिका बनेगी वो कोई मैजिक से, ठीक है, कोई जादू से उत्पन्न नहीं होगी, वो अपने प्री एग्जिस्टिंग जो सेल है उसी से उत्पत्ति होगी उसकी। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल क्या करते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होगा विच अंडरगो डिविजन, उसके अंदर क्या होगा? विभाजन की क्रिया होगी, विभाजन का प्रोसेस होगा, डिविजन का प्रोसेस होगा, और वो क्या होगा? टू डॉटर न्यूक्लिया और यू कैन से टू डॉटर सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट था ये बहुत ट्रू स्टेटमेंट था, और इसी से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ है? उत्पत्ति हुई है। देखिए बच्चे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड के अंदर, ये है एक मदर सेल, और यू कैन से एनी सेल, कोई भी एक यूकैरियोटिक सेल है बच्चों। ठीक है, तो अब इसके अंदर इतना तो आप जानते हैं, अगर कोई सेल है तो इसकी सेल के पास में क्या होगा? उसकी आउटर सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके पास सेंटर में क्या होगा? सेंटर में उसके पास न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, है ना बच्चों? तो इन्हीं दो चीजों का यहाँ पे क्या है, कंप्लीट हमें डिस्कशन करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ व्हाट इज सेल डिवीजन। ठीक है बच्चे, तो देखिए ये हमारा सेल है, सेल जब विभाजित होगा तो ये एक से टूट के दो में बन गया। तो जब एक से टूट के दो में बनेगा, इसका क्या मतलब है? जो भी इसके पास कंटेंट प्रेजेंट है, जो भी इसके पास में कंटेंट प्रेजेंट है, वेदर इट इज ऑर्गेनलीज, न्यूक्लियस के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल, ये सब क्या होगा? पहले डबल होगा, पहले अपनी मात्रा बढ़ाएगा। ठीक है बच्चों, फिर वो सेल जाकर क्या होगा? डिवाइड होगा। तो सिर्फ और सिर्फ डिवीजन का मतलब ये नहीं है कि ये एक आपके पास में सेल है और इसको आपने काट दिया और ये हो गया, विभाजित हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा? नेक्स्ट जो होगा ये क्या हो जाएगा? फिर आगे डिवीजन हो जाएगा और फिर इसका नेक्स्ट डिवीजन हो जाएगा। इससे तो हम क्या कर रहे हैं? ये तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ये तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है ना? इसमें ये इसकी कॉपी नहीं कहलाएगी। ये जो जितने भी भाग इससे प्राप्त हुए हैं हमें, ये इसकी कॉपी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, कॉपी कब कहलाएंगे? जब जो भी मदर सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो भी अमाउंट, जो भी सब्सटेंस, जो भी कंटेंट मदर सेल के अंदर प्रेजेंट है, वही का वही जब डॉटर सेल के अंदर आएगा तभी वो विभाजित हुआ, ट्रू डिवीजन वही होगा बच्चा। ठीक है, तो हमें यही पढ़ना है कि सिंगल सेल जब डिवाइड होता है तो वो प्रोसेस कैसे होगा और क्या क्या इस प्रोसेस के अंदर क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ठीक है बच्चों,
तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे आप देखिए मेंशन किया है मैंने यहाँ पे रुडोल्फ वर्शियो का नाम, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है, जो न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, कैसे ट्रू स्टेटमेंट है? कि पूरे ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है, पूरा जो ह्यूमन की जो फॉर्मेशन है, कैसे बना है? ये बना है फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। क्या आपको पता होगा एक कोशिकीय किससे बना है? जाइगोट का मल्टीपल डिवीजन हुआ है और उससे मल्टीपल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ, जो कि है हम ह्यूमन। ठीक है बच्चों, तो आपको सॉरी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डिवीजन। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले डिवीजन के अंदर। सेकंड बात है बच्चों सेल ग्रोथ। जब भी हम डिवीजन पढ़ेंगे, जब भी हम कोशिका का विभाजन पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम पढ़ेंगे उसकी ग्रोथ के बारे में। जब तक कि सेल ग्रो नहीं करेगा तो उसका डिवीजन क्या होगा? ट्रू डिवीजन नहीं होगा। उसकी डॉटर जो सेल बनने वाली है, जो उसकी जनक उत्पत्ति बनने वाली है, वो बिल्कुल हूबहू कैसी होनी चाहिए? अपनी पेरेंट सेल के जैसी होनी चाहिए। वो पेरेंट सेल की जैसे कब होगी बच्चों? जब उसके माँ जो मदर सेल जो है, जब उसके जनक कोशिका जो है, उसके अंदर क्या जो कंटेंट प्रेजेंट है वैसा का वैसा डबल होना चाहिए। अगर हम जैसे बात करते हैं ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसके अंदर बहुत सारे अदर ऑर्गेनेलीज होंगे, ईआर होगा, सेंट्रियोल्स होंगे। तो ये सब क्या करेंगे? पहले अपना नंबर डबल करेंगे, 1 से 2 होंगे, जिससे कि जब हमारी डॉटर सेल बनेगी तो दोनों के अंदर एक एक ऑर्गेनेल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ग्रोथ एंड डिविजन, ये दोनों प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ चलेंगे इस चैप्टर के। ठीक है बच्चों, दिस कंसेप्ट क्लियर आई होप। लेट्स सी, देखिए अब देखिए हमने यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश की है? यहाँ पे हम बता रहे हैं ये है हमारा एक डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल है ये बच्चों। ठीक है, अब डिप्लॉयड क्या होता है ये हम आपको अभी बताते हैं थोड़ी देर में। तो देखिए ये है हमारा एक मदर डिप्लॉयड सेल। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर ये दिख रहा है आपको, दिस इज क्रोमेटिन, हमने बताया था, और यू कैन से जेनेटिक मटेरियल, और यू कैन से डीएनए है हमारा। ठीक है, तो अब मदर सेल क्या कर रही है? डिवीजन। देखो फाइनली हमें फाइनल रिजल्ट में हमें क्या मिलेंगे? 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे जो कि हूबहू सेम होंगे मदर सेल की। बच्चों, तो अब इस प्रोसेस में बीच में क्या हुआ है? बीच में ग्रोथ हुई है, सेल ने, मदर सेल ने अपनी ग्रोथ की है, और साथ में क्या किया है बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना अनुवांशिक पदार्थ को क्या किया है? डुप्लीकेशन किया है या रेप्लीकेशन किया। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ही तो है, डीएनए ही तो है जो कि पूरे सेल को क्या करता है? रेगुलेट करता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। जब तक हमारा डीएनए डुप्लीकेट नहीं होगा और डुप्लीकेट होकर डॉटर सेल्स के अंदर नहीं जाएगा, तो नेक्स्ट जो हमारा सेल प्राप्त होगा वो ट्रू डॉटर सेल नहीं होगा। तो दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं बच्चों कि फर्स्ट, आर सेल अंडरगो ग्रोथ, में ग्रोथ होगी, उसका डीएनए रेप्लिकेट होगा। तो देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं सेल में क्या हो गया? इंक्रीज, सेल का साइज देखिए कैसा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट देखो कैसा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। और देखो उसके बाद उसका डिवीजन हुआ और ये हमें 2 डॉटर सेल मिल गई है, क्योंकि हूबहू मदर सेल जैसी हैं, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ मदर सेल है। ओके बच्चों, तो ग्रोथ या फिर इस स्टेप के अंदर जहां पे हम बोल रहे हैं सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा। ठीक है बच्चों, तो वो प्रिपरेशन के अंदर, उस प्रिपरेशन के प्रोसेस के अंदर क्या क्या होने वाला है? दिस प्रोसेस कंटेन्स 2 स्टेप्स, दैट इज ए एंड बी। जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है सेल के पास, न्यूक्लियस के अलावा जो भी पदार्थ है ना, वो क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो वो कोशिका द्रव्य जो है, साइटोप्लाज्म जो है, वो क्या होगा? अपना मात्रा बड़ा बड़ा करेगा, ग्रो होगा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। उसके अंदर आने वाले ऑर्गेनेलीज भी क्या होंगे? डुप्लीकेट। सेकेंडली क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए है, जो जीनोम जो है हमारा, वो क्या होगा? डुप्लीकेट करेगा। लेकिन ये दोनों प्रोसेस जो है काफी एक दूसरे से अलग है, और इन दोनों के स्टेप्स भी अलग हैं, और इनका ड्यूरेशन भी अलग है, अलग समय पे होते हैं और अलग टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है बच्चों, अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि सेल डिवीजन से पहले सेल क्या करता है? ग्रो करता है, अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाता है, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है, जीनोम जो है, वो क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, और ये जो हमारा क्या मिला है? डॉटर सेल मिला है डिवीजन के बाद, फिर वो क्या करेगा? वो फिर अंडरगो करेगा, फिर से वो सेल साइकिल के अंदर घुसेगा, और सेल साइकिल के अंदर वापस से अपनी सेल ग्रोथ करेगा, फिर सेल डिवीजन करेगा, ये फर्दर आगे अपने क्या करेगा? डिवीजन करेगा। तो दिस प्रोसेस कीप्स गोइंग ऑन।
डिपेंड करता है कौन सा सेल है, डिपेंड करता है कौन सा सेल है। ठीक है बच्चों, आगे हम और डिस्कशन करेंगे इस बारे में। तो अगर बच्चे, अगर हम इसको चीजों को सम अप करने की बात करें कि अगर सेल डिवीजन के हम फीचर्स के बारे में बताएं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बताएं, तो क्या होगा? फर्स्ट फीचर होगा इट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस, एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा, कुछ भी रैंडमली अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, कि आज हमारा भाई सेल का मन है तो आज डीएनए को डुप्लीकेट कर लिया, कल माइटोकॉन्ड्रिया को कर लिया, कल साइटोप्लाज्म को कर लिया। नो, दिस इज रॉन्ग। एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है जो कि फर्स्ट एक स्टेप के बाद बी ही आएगा एंड बी के बाद सी आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, एक सेल जो डिवीजन का प्रोसेस है वो सीक्वेंशियल प्रोसेस है, जिसमें हमें क्या सीक्वेंस देखने के लिए मिलेगी बच्चों? देखो, फर्स्ट सीक्वेंस होगी कि सेल अंडरगो ग्रोथ, सेल ग्रोथ करेगा, उस ग्रोथ में हमें क्या देखने को मिलेगा? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है बच्चों वो क्या होगा? बढ़ेगा, ग्रो करेगा। और जो ये साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है, जो ग्रो करने का जो ये प्रोसेस है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये बोल्ड लेटर्स में ये लाइन मेंशन है, दैट इज साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है बच्चों, साइटोप्लाज्म अगर वो सेल डिवीजन में जा रहा है और वो सेल डिवीजन के बाहर है, तो भी वो सेल साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो रेगुलरली क्या करता है? बढ़ता रहता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारी क्या होती हैं? सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। कैटाबॉलिज्म हो रहा है उसके अंदर, एनाबॉलिज्म हो रहा है। रिएक्शन से क्या होता है? मेन ए और बी मिलकर सी बना रहे हैं, सी टूटकर ए और बी में टूट रहा है बच्चों। तो इस तरीके की रिएक्शन कंटिन्यूअस होती रहती है किसमें? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो है इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है बच्चों, सेकेंडली सेल ग्रोथ में हमारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ गया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, हमने आपको अभी जस्ट बताया था, डीएनए अपना क्या करेगा? जीनोम जो है वो डबल करेगा। ठीक है, वो भी स्पेसिफिक फेज में करता है। अभी हम आगे सेल साइकिल जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो बताएंगे कि डीएनए जो है वो अपना रेप्लिकेशन करता है एस फेज में, सिंथेटिक फेज। ठीक है बच्चों, याद रख लेना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एस फेज। ठीक है, सिंथेटिक फेज कहलाती है बच्चों, जहां पे डीएनए का क्या देखने को मिलेगा? आपको रेप्लिकेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, और सेल ग्रोथ हो गई, डीएनए रेप्लिकेट हो गया, फिर हमारा सेल क्या करेगा? डिवीजन करेगा। ठीक है बच्चों, वो डिवीजन के प्रोसेस क्या होंगे? माइटोसिस हो सकता है या मियोसिस हो सकता है, जो कि आप पहले भी पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है बच्चे, डिटेल स्टडीज इस क्लास में पढ़नी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है, अगर हम फीचर की बात करें तो वो सेकंड फीचर हमारा होगा, फर्स्ट हो गया सिक्वेंशियल, थर्ड है कोऑर्डिनेटेड। इस पूरे प्रोसेस का ये क्या कोऑर्डिनेशन है, लिंकेज है, कि कुछ भी अभी जैसे आपको बताया था कि रैंडम नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेशन है फर्स्ट स्टेप का सेकंड स्टेप के साथ में। सारे स्टेप जो हैं वो फिक्स है कि फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप हो रहा है, फर्स्ट स्टेप इतना टाइम कंज्यूम, एक्स अमाउंट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो बी अमाउंट ऑफ टाइम ही कंज्यूम करेगा। ठीक है बच्चों, सो स्टेप्स फिक्स है, ड्यूरेशन फिक्स है, और हर स्टेप के अंदर जो चेंजेस होंगे, हर स्टेप के अंदर जो चेंजेस होंगे बच्चों, वो भी फिक्स है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, और थर्ड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज जेनेटिकली कंट्रोल। तो ये सारा जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ग्रो करना, सेल का डिवीजन हो रहा, कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है सेल का डीएनए। ठीक है बच्चों, तो मास्टरमाइंड दैट इज द जीनोम। ठीक है, तो जीनोम जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो फर्दर सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन एंड द सीक्वेंस इज कंट्रोल्ड बाय द डीएनए। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम टिल हियर। ओके बच्चों, अब क्योंकि हम एक बार क्योंकि हम इस बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर हम बात करेंगे, तो न्यूक्लियस के अंदर हम क्या पाते हैं? हमको मिलता है हमारा डीएनए, और डीएनए ही हम क्या बोल रहे हैं? ब्रेन ऑफ द सेल है। और हम आगे जो इसके अंदर सेल साइकिल के अंदर जब माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे, तो वो क्या है? डीएनए के ही, मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन, न्यूक्लियस के डिवीजन को ही क्या कहते हैं? आगे माइटोटिक फेज जो आएगी, माइटोसिस और मियोसिस में, आप न्यूक्लियर डिवीजन को ही एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हो, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए क्या? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कब वो हेप्लॉइड कहलाता है, कब वो डिप्लॉइड कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, आपकी बॉडी में एक्सक्लूडिंग आपके गैमीट्स, मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवा, ठीक है, इनको छोड़कर बाकी सभी आपके सेल के जो ऑर्गेनेलीज हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो सब डिप्लॉयड है। आपके सारे सेल जो है वो क्या है? डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब है वहां पे 2n क्रोमोसोम मिलेगा आपको।
2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा। जैसे ह्यूमन सेल की बात करें तो हमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे बच्चों, ठीक है, और 46 टोटल, इन टोटल 46 क्रोमोसोम मिलेंगे बच्चों। तो अगर जब हम सेट बोलते हैं, पेयर बोलते हैं, तो 26 बोल दिया, और हमने अगर उसको टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताया तो 46 बोल दिए। तो ये है एक डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल है अगर ह्यूमन सेल, तो उसके अंदर क्या होंगे, 23 पेयर्स होंगे या फिर 46 क्रोमोसोम होंगे बच्चों। ये होगी, जैसे आपकी स्किन के सेल की बात कर लीजिए, आपके हार्ट की सेल की बात कर लीजिए, आपके लिवर की बात कर लीजिए, लंग की बात कर लीजिए, ठीक है, और आपके स्किन के सेल की बात होगी, एपिडर्मिस, जो भी सेल हम बात कर रहे हैं बॉडी में, अदर देन गैमेट्स, ठीक है, अदर देन हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है, ठीक है बच्चों, जिसमें भी बॉयज के अंदर स्पर्म और गर्ल्स के अंदर हो जाएगा हमारे ओवा, ठीक है, वो है हेप्लॉइड। हेप्लॉइड का मतलब समझते हो, अभी बताते हैं आपको। हेप्लॉइड मीन्स एन, 2n का हाफ, 2n का हाफ होगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो 46 क्रोमोसोम थे, तो इसका क्या मिलेगा, n मीन्स 23 क्रोमोसोम। अब ये भी आपको पता ही होगा बच्चों, ऐसा क्यों होता है, ये हैप्लॉइड सेल्स क्यों होते हैं, क्योंकि इन हैप्लॉइड सेल्स का फ्यूजन होकर ही मेल से आता है n, फीमेल से आया n, मेल से आया n हैप्लॉइड सेल, फीमेल से मिला n हैप्लॉइड सेल, फ्यूजन के बाद जो जायगोट बनेगा बच्चों वो होगा 2n। तो प्लॉइडी डिस्टर्ब नहीं हो जाए, ठीक है बच्चों, प्लॉइडी डिस्टर्ब नहीं हो हमारे जाइगोटिक सेल के अंदर, तो इसीलिए हमारे जो रिप्रोडक्टिव जो सेल्स है, जो स्पर्म्स और ओवा से जो मिलने वाले सेल्स हैं, वो क्या होंगे, हेप्लॉइड होते हैं। उनके फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है, वो जाइगोट क्या होगा, हमारा डिप्लॉइड हो जाएगा। एन और एन मदर सेल और फादर सेल से जो एन एन मिले वो 2n होगी, जाइगोट बन गया, और ये फर्दर डिवीजन करके फीटस का डेवलपमेंट करेंगे और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हो गया हेप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में। नाउ अभी देखिए, हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक आपको क्विक आपको रिवीजन देते हैं। देखिए बच्चे क्या है, दिस इज द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर है ये पूरा क्रोमोसोम, क्या है बच्चों, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसकी कितनी आर्म्स है, 2 आर्म्स है, ठीक है बच्चों। ये है हमारा सेंटर में सेंट्रोमियर, ठीक है बच्चों। ये हो गई फर्स्ट, इसकी पी आर्म, और ये हो गई क्यू आर्म। जो एंड्स होते हैं वो कहलाते हैं टीलोमियर, ठीक है। ये मैंने बनाया आपको एक सिंगल क्रोमोसोम। यहाँ पे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से ही क्या होगा, प्लॉइडी चेंज होती है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। 1 सेंट्रोमियर इक्वल्स टू 1 क्रोमोसोम, 1 सेंट्रोमियर इक्वल्स टू 1 क्रोमोसोम, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको दूसरा एक और बना के बता रही हूँ, आप बताइएगा कि ये क्या है। इसके अंदर आपको पता होगा बच्चों, ये देखो क्रोमोसोम की इस आर्म के अंदर हमारा क्या होगा, डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए होगा, हमारा जेनेटिक मटेरियल इसी के अंदर होता है, ठीक है। तो ये बात होगी। अब ये देखिए, मैंने बनाया है एक ये मैंने बनाया। अब मैं आपसे, आई डोंट आस्क क्वेश्चन, पूछ नहीं रही हूँ, आप सोचिए, जब देखेंगे आप ये वीडियो तो आंसर मी, ये क्या है, इज दिस द डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड यू कैन से, ये 2 क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम का पेयर है, या ये सिंगल क्रोमोसोम है, ये क्या है बच्चों, थिंक। तो देखिए, यही हमें पढ़ना है बच्चों, ये है हमारा, जब तक कि मैंने क्या बोला, क्रोमोसोम के पास में सेंट्रोमियर एक है, क्रोमोसोम एक रहे, 1 सेंट्रोमियर इक्वल्स टू 1 क्रोमोसोम। तो अब देखो इसमें हुआ क्या एक्चुअली, ये जो हमें मिलता है ना, दिस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम हमें मिलता है सेल साइकिल की एस फेज के बाद। एस फेज से पहले हमारा क्रोमोसोम ऐसा था, एस फेज के टाइम पे हमारा, एस फेज से पहले हमारा क्रोमोसोम ऐसा था, एस फेज के बाद हमारा क्रोमोसोम, यहां लिख देते हैं हम, आफ्टर अंडरगोइंग एस फेज, ठीक है बच्चे। तो एस फेज के बाद में हमें ये मिल गया। तो अब देखिए, क्या ये हमारा मेन पेरेंटल दिख रहा है हमें क्रोमोसोम, इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा है। हमने क्या बोला, डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे दूसरी कॉपी बन गई, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जो है बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ है, डुप्लीकेट हुआ है। एक सेपरेट, एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम का निर्माण नहीं हुआ है, सिर्फ डीएनए ने अपना क्या किया है, कंटेंट डबल किया है, डीएनए ने अपनी मात्रा क्या की है, डबल की है। जो जेनेटिक मटेरियल इस क्रोमोसोम के पास था, वैसा ही एस फेज में क्या हुआ है, सेल ने अपना दोबारा बनाया है।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये क्रोमोसोम तो n ही है, बट इसका कंटेंट कितना है बच्चों, 2C। ये एक मैंने नई टर्म बोल दी है, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। डीएनए, जैसे आपका वेट हम देखते हैं, हमारा वेट देखते हैं, आलू प्याज का वेट देखते हैं, किलोग्राम इन सब में बताते हैं, यूनिट होती है वेट की। वैसे ही डीएनए के कंटेंट को मेजर करने की जो यूनिट होती है दैट इज सी, उसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, पिकोग्राम के अंदर इसका मेजरमेंट होता है, पीजी से डिनोट करते हैं। बट यहाँ पे हम सिर्फ क्या लेंगे, उसका हम दे रहे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब एन क्रोमोज, यहाँ पे बात करते हैं, देखिए एन क्रोमोजोम है, तो यहाँ पे कंटेंट कितना है, इस क्रोमोसोम का सी कंटेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रोमोसोम तो वही है क्योंकि सेंट्रोमियर एक है, बट कंटेंट क्या हुआ है बच्चों, डबल हो गया है। तो डबल हो गया तो क्या हो गया, 2C हो गया। यहाँ पे देखिए डबल हो गया, डुप्लीकेशन हो गया हमारे कंटेंट का। तो यहाँ पे आपको इस चीज का बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना है। ठीक है बच्चों, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, व्हाट इज एन, व्हाट इज सी, एंड हाउ एन कन्वर्टेड इनटू और सी कन्वर्टेड इनटू 2C। ठीक है बच्चों, लेट्स गो। अब यही सब हम क्या करते हैं बच्चों, आपको अच्छे से स्लाइड्स में दिखाते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है इस सेल के अंदर, देखो ये देखो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, एक सेल पड़ा हुआ है डिप्लॉइड सेल, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डिवीजन हो रहा है, और इसके डिवीजन से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो रहा है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अ सेल of all organism depend upon the division and the enlargement of the cell। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि ग्रोथ, तो ये जो सेल डिवीजन, लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन सी। देखो ग्रोथ बोल लीजिए, सेल डिवीजन से अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, क्या है इसका इंपॉर्टेंस, क्या है सेल डिवीजन का, ग्रोथ है। और ग्रोथ हो रही है, अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो सिर्फ ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है, वो रिप्रोड्यूस भी इसी तरीके से करते हैं और उनकी ग्रोथ भी इसी तरीके से होती है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, और अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो ग्रो भी इसी प्रोसेस से कर रहा है। ठीक है, और उसका रिप्रोडक्शन का भी वे यही है, सेल डिवीजन। ठीक है बच्चों, ये देखिए, देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, एक इन्फेंट, देन किड, देन एडोलेसेंस, और देख ओल्ड एज करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगी, दिस इज द प्रोसेस विच सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और सिंगल सेल जो है वो कंप्लीट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कैसे कन्वर्ट। ठीक है बच्चों, द मैकेनिज्म ऑफ द डिविजन एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूएट सेल रिप्रोडक्शन। यही तो हमारा क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। डिवीजन होगा, मल्टीपल डिवीजन होगा, और क्या कहलाएंगे, एक मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे सेल ने रिप्रोड्यूस भी किया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा सेल। ठीक है, मदर सेल, मदर सेल क्या कर रहा है, डिवीजन से पहले, सॉरी, डिवीजन से पहले क्या कर रहा है, सेल ग्रोथ कर रहा है। तो देखो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट देखिए, आपको समझ में आ रहा है कितना बड़ा हो गया है। न्यूक्लियस देखिए 2 बाय न्यूक्लियर हो गया है, इसका मतलब इसका जीनोमिक कंटेंट भी डबल हो गया है। अब यही अंदर फर्दर क्या कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो गया है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। It is the life period of the cell during which a cell synthesizes DNA, synthesizes DNA, और we can say replication होता है, grow करता है and further divide हो जाता है किसके अंदर, daughter cells के अंदर। Cell growth is a continuous process that we have already discussed। ठीक है बच्चों, DNA synthesis occur only at the specific stage। बताया था आपको, एक specific stage पे ही क्या होगा, DNA का synthesis होता है, वो synthetic phase कहलाती है, that is S phase of the cell cycle। Let's go ahead। सेल साइकिल का ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल वेरीज इन ईच ऑर्गेनिज्म। अगर मैं अपने ह्यूमन सेल की बात करूं बेटा, तो एक सेल जो है कंप्लीट डिवीजन में अपनी सेल साइकिल का जो टाइम लेता है वो होता है 24 आवर्स। एक से दो हो जाएगा, ठीक है, 24 आवर्स। तो उस 24 आवर्स का डिवीजन कैसे होता है, कहाँ पे प्रिपरेशन होती है, कहाँ ग्रोथ होती है, और कहाँ जाके एक्चुअल डिवीजन होता है, दैट वी विल ऑल डिस्कस इन द सेल साइकिल। ठीक है बच्चों, ये देखिए मैंने एग्जैक्ट आपको यहाँ पे पढ़ा, ड्यूरेशन ऑफ अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल दैट इज इन ह्यूमन सेल इज अबाउट 24 आवर्स, और ईस्ट के अंदर बात करें तो 90 मिनट्स की बात है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक टुडे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द फर्दर सेल साइकिल, देन माइटोसिस एंड मियोसिस के भी फर्दर बहुत सारे क्या होते हैं पॉइंट्स होंगे, तो वी विल ऑल डिस्कस एवरीथिंग। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो है आपका सुपर मेंटोर, आपका सुपर मेंटोर
where you will get all the notes in the PDF form, और आप मेरे हैंड रिटन नोट्स भी वहां पे आपको मिल सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो प्लीज try to subscribe our channel and like my video, and we'll see you in the next video. Thank you.